औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 40 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की मिसाल बयान फरमाई। याद रहे कि इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला मोमिन और मोमिन के दिल की मिसाल बयान कर चुका है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह के नूर से भरा हुआ है। और नूर की मिसाल देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमाई थी कि जैसे कि मिश्का में मिसबा जुजाजा लंबी मिसाल थी। यहाँ काफिर की मिसाल देते हुए फरमाया कि ऐसे जैसे कि कोई प्यासा बंदा दूर से इंतहाई प्यास की शिद्दत में घबरा रहा और उसको बहुत दूर एक रेत का ज़र्रा नज़र आए और वो उसको पानी का तालाब समझ के बड़ी मशक्क़त से वहाँ तक पहुँचे और अचानक वहाँ जाके देखे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। आगे यहाँ दूसरी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं, आपका ज़ुलुमात, या फिर मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे कि वो शदीद अंधेरे में फिल बहर समुंदर की तह में हो। समुंदर छोटी चीज़ है, बहर बड़ी चीज़ है। बहर के तह में चले जाएं और बहर के तह में चले जाएं तो लुज्जिज यग़शाहु मौजन मिन फ़ौक़िही मौज, और वो इतने गहराई में चले जाएं और वो देखें कि तह बतह मौजू ने उस गहराई को, उस चीज़ को ढांपा हुआ है। तह बतह लेयर हैं और उन लेयर में एक के नीचे दूसरी के नीचे तीसरी। बज़ाहिर हम अगर सोचें तो पानी की लेयर हम समझ नहीं पाते कि पानी की भी लेयर होती हैं, लेकिन होती हैं। पानी की एक दूसरे के ऊपर तहें जमी हुई हों, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर दूसरी, और उससे ऊपर नीचे इंसान चला जाए और शदीद गहराई में अंधेरे में। मौजूदा दौर में जब टाइटैनिक का हादसा पेश आया तो लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, कुछ लोगों ने, और इस आयत की ट्रांसलेशन से सैम वो मंज़र निकला जो टाइटन को ढूंढने के लिए लोग गए और उन्होंने देखा, और सैम यही मंज़र कशी जब उन्होंने की तो आयत से सैम मंज़र कशी हो रही है। फरमाया कि लुज्जिजिन यग़शाहु मौजन मिन फ़ौक़ि मौजिही, एक तह के ऊपर दूसरी अंधेरे की तह और दूसरी के ऊपर दूसरी, फ़ौक़िही सहाब, और उस दूसरी के तीसरी, उन सब के ऊपर बादल छाए हुए, और बादल भी काले स्याह बादल हों, शदीद अंधेरे वाले बादल हों, आम बादल नहीं बल्कि तूफ़ानी बादल छाए हुए। ज़ुलुमात बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, अंधेरा ऊपर अंधेरे के, अंधेरा ही अंधेरा, यानी कि ये 7 लेयर बनती हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़िक्र फरमाया कि मौज मिन फ़ौक़ मौज मिन फ़ौक़ सहाब ज़ुलुमात बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, कि एक तह के ऊपर दूसरी तह और उस तह के ऊपर शदीद अंधेरा बादलों का, और शदीद बादलों के अंधेरे में उससे नीचे फिर अंधेरा ऊपर अंधेरे के। यानी इस तरह की मंजर कशी है कि जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, कि इतनी शदीद अंधेरे और मुश्किलात में, और उसके ऊपर बादल तूफ़ानी, उनका अंधेरा हो, और फिर इज़ा अखरज यदाहु, जब कोई उसमें गिर जाता है तो वो अपना हाथ बाहर निकाले तो उसको अपना हाथ भी नज़र ना आए। काफिरों की ये मिसाल होगी कि वो इतने अंधेरे में चले जाएंगे। इसका मतलब काफिरों की भी 2 किस्में हैं, कुछ को अल्लाह तबारक व तआला ने एक से तशबीह दी और कुछ को दूसरे से तशबीह दी, और फरमाया मोमिनों की भी इस तरह किस्में बयान की, मुत्तकी की भी, परहेज़गारों की भी किस्में बयान की, इसी तरह काफिरों की भी। फरमाया कि जब वो उस अंधेरे में अपना हाथ देखना चाहे, हाथ निकाले का मतलब ये है कि हाथ अपना देखना चाहे तो वो अपने हाथ को भी देख ना सके, इस कदर अंधेरा और शदीद अंधेरे में इंसान फंसा हुआ हो, उस तरह काफिरों की मिसाल होगी। और लम यकद यराहा, वो अपने हाथ को देख ना पाए। और इसी तरह का मंज़र टाइटैनिक वालों ने बयान किया है, वलम यजअलिल्लाहु लहू नूर,
फमा लहू मिन नूर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त काफ़र वो हाथ निकाल के देखें और कोशिश करें कि उन्हें अपना हाथ नज़र आ जाए, उन्हें अपना हाथ ही नज़र ना आए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अपनी कुदरत बयान फरमाई कि नूर मेरा है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला जिसको रोशनी ना दे वो रोशनी कहाँ से लाए। बज़ाहिर एक और बात भी, फमा लहू मिन नूर, उसके लिए कोई रोशनी नहीं ला सकता। जिसको पीछे अल्लाह तबारक व तआला बारहा ये ज़िक्र आया कि जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। जिसको अल्लाह तबारक व तआला रोशनी रहनुमाई दे उसके लिए कोई चीज़ आड़े नहीं आती। यहाँ फरमाया कि इस शदीद इस कदर अंधेरों में दस्ता गया काफ़र, और वो जब दस्ते गए तो उनको उस अंधेरे में कोई चीज़ सजाई दिखाई नहीं देती। इवन के अपना हाथ भी वो अपनी आंखों के सामने करके आंखें फाड़ फाड़ के देखें और उनको अपना हाथ नज़र नहीं आएगा। और जब अपना हाथ नज़र नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब है कि हाथ उनका है, आंखें उनकी सलामत हैं और वो अंधेरे में अपने हाथ को देख नहीं पा रहे। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको रोशनी छीन ले उसको कौन रोशनी दे सकता है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला रोशनी ना दे वो कहाँ से कैसे रोशनी हासिल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो इन्हीं आँखों में रोशनी देता है, इन्हीं आँखों में आँखों की शेप होती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि सुनने के लिए कान की शेप होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का होना ज़रूरी है। देखने के लिए आँख का शेप का होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह की रहमत का होना ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर मैं रोशनी ना दूँ तो कोई चीज़ रोशन नज़र ना आए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इसी आँख में ये सलाहियत रख लें कि वो किसी चीज़ को देखे और किसी को ना देखे। तो ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ उसको नज़र आए और दूसरी कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आए, उसी तरह की दूसरी चीज़ को वो ना देख पाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और अल्लाह ऐसे करने पर कादिर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला देखने की सलाहियत दे और आँखें होने के बावजूद वो ना देखे, सलाहियत दे तो बग़ैर आँखों के भी देख ले। फरमाया कि अला अब्सारिहिम गिशा, उनकी आँखों पे पर्दा है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला उस पर्दे को रख ले उसी तरह वो उससे देखने या ना देखने से महरूम हो सकते हैं या देख सकते हैं। फरमाया कि इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला यकादल बरक़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम, अल्लाह चाहे तो ये जो रोशनी बज़ाहिर आसमान से रोशनी आती हुई नज़र आती है, यह आपकी रोशनी अल्लाह की दी हुई रोशनी को ले उड़े, अगर अल्लाह तबारक व तआला इसको इजाज़त दे, अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़िरों की मिसाल दी कि उसको इतने अंधेरे में डाल दिया जाएगा कि वो 7 तहों के अंधेरों के नीचे, पानी की 7 लेयर के नीचे, पानी की 7 मौजों के नीचे, और वो उसके उस मौजों के उन मौजों के नीचे फिर ऊपर बादल छाए हूँ, बादल भी शदीद कहर आलूद हूँ, और वो देखना ना पाए और अपने हाथ को भी देखना चाहे तो ना देख पाए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि रोशनी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसको चाहे दे, जिससे चाहे छीन ले। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो वहाँ भी रोशन कर दे, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ज़मीन में भी ऐसा अंधेरा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमारी आंखों से नूर छीन ले, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हम अंधेरे में देखने के काबिल हो जाए। कुदरत अल्लाह तबारक व तआला की है। बहरहाल काफ़िरों को ऐसे अंधेरे से में डालने की अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान की कि ऐसा अंधेरा होगा और क़यामत होगी और काफ़िर होंगे और वो चाहेंगे भी तो कुछ नहीं देख पाएंगे, और उस वक्त उन्हें यकीन आएगा कि जिस अल्लाह का वो इनकार कर रहे थे उस अल्लाह की ये कुदरत है, और उनके अमाल का हिसाब भी पूरा उनको दे दिया जाएगा। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।